कल तो स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे इसके बारे में। ठीक, न्यू कैंडिडेट आज ज्वाइन किए हैं बहुत सारे, लेकिन सब न्यू कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं बट सब न्यू कैंडिडेट। कल वाला कैंडिडेट आज नहीं है। कल भी 5-7 ज्वाइन किया था, लेकिन कल भी दूसरा कैंडिडेट था, आज भी आप लोग दूसरा कैंडिडेट है। तो फिर एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स वो होता है जो आपस में, मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स लगाए जाते हैं उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। The force of attraction or repulsion acting between the molecules is known as intermolecular force। जैसे कि मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है। सब एक दूसरे पर जो अट्रैक्शन करता है, फोर्स लगाते हैं। इसको भी इधर से फोर्स लगाते हैं, ये 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 भी इधर से फोर्स लगाते हैं। इसी फोर्स को, जो यहाँ फोर्स लगता है, यही फोर्स को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। सब एक दूसरे से अट्रैक्शन एंड रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स है। उस दिन धनीराम का ये क्वेश्चन था, हमको हर क्वेश्चन का याद रहता है कि इनफोर्स क्या होता है। धनीराम पूछे थे हमसे, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगा गया फोर्स अट्रैक्शन या तो रिपल्सन होता है, वही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक बोले तो चुंबक, चुंबक में जैसे आकर्षण हो जाता है ना, उसी तरह इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। समझ में आया? इसका नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ या ना बोला जाए भाई? सर एक बार फिर से बताइए, समझ नहीं आया। ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स वही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर मॉलिक्यूल्स मीन्स कोई भी सब्सटेंस? कुछ भी हो सकता है, हर चीज का अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सबका जो अपने अपने अंदर की जो बॉल लगता है वही हो गया। मिथाइल हो सकता है, कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इसका जो नेचर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ये सब छोटा छोटा चीज। इंटरमोलिकुलर फोर्स 2 तरह के होते हैं, कोएसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। अब कोएसिव फोर्स किसे कहते हैं, एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कोएसिव फोर्स उसी को कहते हैं जो एक ही सब्सटेंस के बना हो, वो कोएसिव फोर्स। जैसे वाटर वाटर हो गया, मरकरी मरकरी हो गया, ग्लिसरीन ग्लिसरीन हो गया, एनीवे और भी कुछ हो सकता है। तो कोएसिव फोर्स मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये वाटर का ड्रॉप है, यहाँ पर भी एक वाटर का ड्रॉप है। कभी कभी देखिएगा यार, ड्रॉप इधर जाते 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 एक साथ जुट जाता है, तो एक बड़ा सा ड्रॉप बनता है, और इसके बीच में जो फोर्स लगा वही हो गया कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स का मतलब है कि एक ही सब्सटेंस रहेगा, अलग कुछ नहीं होगा। वाटर वाटर हो सकता है एग्जाम्पल,
और मरकरी मरकरी हो सकता है, ग्लिसरीन ग्लिसरीन हो सकता है, सॉफ्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, लेकिन दोनों आपस में रहेगा तो ही कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स। अगर टर्म दूसरे थोड़ा सा अल्टर लग रहा है तो हिंदी में उसको जान सकते हैं संयोजक बल। हम लिख दिए हैं, नोट्स में आगे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। संयोजक बल है एडहेसिव फोर्स। तो इस कोहेसिव फोर्स में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सब्सटेंस क्या होगा, एक ही चीज रहेगा, सब्सटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सब्सटेंस में परिवर्तन हो जाता है लेकिन वो फोर्स कोई दूसरा हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी है, देखिए 2 ड्रॉप्स, वही हम बोले 2 ड्रॉप्स लिक्विड कॉलेज इनटू द व्हेन ब्रॉट ए म्यूचुअल कांटेक्ट, जब अपने आप म्यूचुअल कांटेक्ट करता है, एक नंबर हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट टू स्ट्रिक्टली प्लेट 2 ग्लास वेल्डेड ऑफ वाटर। कभी भी देखिएगा 2 प्लेट को अगर पानी से चिपका दीजिएगा तो वह छुड़ाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी देखे हैं इस तरह करके? ये सब एग्जांपल जितना सारा है इस सरफेस टेंशन में, सब हम लोग दैनिक यानी डेली लाइफ में यूज किए हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। वही चीज उठा के हम आपको बता रहे हैं। ये सब चीज जो है सब डेली लाइफ का ही यूज किया हुआ है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये होता है तो होता है, छोड़ दो, होता है तो क्या जरूरी है। कभी थाली पर थाली रख के पानी में थोड़ा सा पानी रहेगा ना, उसमें देखिएगा, एक मिनट देखे होंगे आप लोग, थाली को पानी में रख दे, दोनों बराबर थाली एक जगह पर उसको रख देते हैं, उसके बीच में जो पानी का लेयर बनता है वो कोहेसिव फोर्स लगाते हैं दो थाली के बीच में, क्योंकि दोनों थाली एक ही सबस्टेंस के बना हुए हैं, और पानी जिसका लेयर बनाते हैं वो कोहेसिव फोर्स है। और उसको छुड़ाने में देखिएगा थोड़ा सा परेशानी होते हैं। देखे हैं किसी पत्ता पर भी पानी लीजिएगा, पानी को 2 ड्रॉप धीरे धीरे उसको एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा तो वो ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही सबस्टेंस के बने हुए हैं, इसीलिए उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ड्रॉप ऑफ मरकरी, मरकरी के ड्रॉप कभी देखे हैं? धुंधला रंग के होते हैं ड्रॉप। मरकरी के ड्रॉप जो होता है ना, इनटू स्मॉल ड्रॉप बिकॉज लार्ज कोहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स। मरकरी मॉलिक्यूल्स का जो होता है उसका जो ड्रॉप होता है बहुत, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स जो होता है ना वो ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के कारण वो अपने एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। कभी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ये मिलेगा ज्यादातर आपको सोना के दुकान में, वो लोग ज्वाइन करता है तो यूज करता है, तो वहां देखिएगा कि उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका क्यों कारण है? कारण यही है कोहेसिव फोर्स उसमें ज्यादा है। तो कोहेसिव फोर्स इसी किसे कहते हैं जान गए। एक ही सबस्टेंस का आएगा क्वेश्चन तो वही लिखना है, सेम सबस्टेंस वाला। adhesive force, the force attraction between molecules of different substance is called adhesive force। adhesive force में डिफरेंट सबस्टेंस होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसमें जोड़े रहते हैं, तो उसी को कहते हैं adhesive force। अलग अलग मॉलिक्यूल बोला जाए तो बहुत दूसरा चीज है। जैसे हम लोग वहां पर प्लेट टू प्लेट देखे थे, वाटर टू वाटर देखे थे, मरकरी टू मरकरी देखे थे, इसमें कुछ अलग होगा। इसमें जैसे कि हम लोग बोर्ड से लिखते हैं तो चौक से लिखा जाता है, वो जो फोर्स काम करता है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वो एडहेसिव फोर्स हो गया। उसके बाद हम लोग और एक चीज देखे हैं, एक पेपर दूसरे पेपर में जो चिपकाते हैं, वहां उसमें जो है ग्लू किस काम, क्या काम कर रहे हैं? एडहेसिव फोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेपर स्टिक अनदर ड्यू टू लार्ज फोर्स एडहेसिव बिटवीन द पेपर एंड एनी गम मॉलिक्यूल्स। बहुत ज्यादा एडहेसिव फोर्स हो जाते हैं पेपर और मॉलिक्यूल गम के बीच में, तब जाके वो चिपक जाता है। ये सब किसी ना किसी कारण से ही होता है, नहीं तो गम कभी नहीं चिपकता। चिपकने का कारण यह है कि वो एडहेसिव फोर्स जो है बहुत ज्यादा है।
अगर उसी गम को अगर गम टू गम में कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। गम टू पेपर में कर रहे हैं इसलिए वो चिपक रहे हैं, क्योंकि दोनों सब्सटेंस अलग है। यहाँ सुंदर सा दिखा हुआ है, देखिए ये दोनों एक ही कोहेसिव जोन से है, और ये कोहेसिव और ब्लैक जो देख रहे हैं, रेड और ब्लैक, ये जो जोन है ये हो गया एडहेसिव जोन, और ये जो जोन हो गया वो हो गया कोहेसिव जोन, ये जो जोन हो गया वो हो गया एडहेसिव जोन। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरा अलग मॉलिक्यूल से जो फोर्स अट्रैक्शन करता है वो एडहेसिव जोन हो जाता है, और एक मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के साथ जो ज्वाइन करता है, अट्रैक्शन करता है, वो कोहेसिव जोन। अब आते हैं सरफेस टेंशन में, थोड़ा देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगर हम कर देंगे तो आपको पास आज नोट्स अगर प्रोवाइड हो जाएगा तो आपके एक सुरक्षित हो जाएगा कि हमको नोट्स तो मिल गया है। अगर एक दो बार पढ़िएगा तो ये बहुत सिंपल सा है, कर पाइएगा। यहाँ सब तरह का है, मीठा चीज क्यों टेस्टी लगता है, बालों में हम लोग शैम्पू क्यों देते हैं, बहुत सारा चीज है। अगर आवाज उधर से नहीं आएगा तो हमको भी मजा नहीं आएगा, और सब जो सब है वो सरफेस टेंशन के ही वजह से होते हैं। अब क्यों होते हैं वो जानना पड़ेगा, तो सुनते रहिए। पानी का बूंद जो होता है वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, सब सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। पानी का बूंद कभी तो रेक्टेंगल, कभी तो सिलेंडर, या तो कभी ट्रायंगल, कभी स्क्वायर हुआ है, कभी नहीं हुआ है, वो ऑलवेज स्फेरिकल होता है। अब क्यों होता है वो चीज जानना है। इसका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, एक गो न्यूमेरिकल से समझाएंगे, लेकिन रिप्ले आना चाहिए तब ना आगे हम बढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच इट्स फोर्स सरफेस ट्राई टू हैव ए मिनिमम सरफेस एरिया एंड वी हैव इट इज वेयर अंडर टेंशन somewhat like a stretch elastic membrane is called surface tension। सरफेस टेंशन का वह प्रॉपर्टी है कि वह कम से कम एरिया को कवर करे। इसका एक ही कारण है सरफेस टेंशन का, क्योंकि वह कम से कम एरिया कवर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का वही कारण है कि वह कम से कम एरिया कवर करे। छोटा सा एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये जो डिश है इसको हम किसी सॉफ्ट फिल्म साबुन का घोल में डुबाया है, ठीक है। इसका एक थ्रेड जो है इसके अंदर हम रख दिया है, उस थ्रेड को हम फिक्स कर दिए हैं। कुछ देर बाद देखते हैं उस सॉफ्ट फिल्म में थ्रेड क्या होता है, आपने एक तरफ देखिए ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो चाह रहा है कि हम अपने सरफेस एरिया को कम करें। ये तो बहुत जगह पर फैला हुआ है, लेकिन सरफेस टेंशन के वजह से ये थ्रेड चारों ओर स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होने के कारण ये एक गोलाकार रूप ले लेता है। तो उसमें क्या होगा कि सरफेस टेंशन के कारण ये एरिया को कम से कम कवर कर सकते हैं। छोटा सा एक डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू रिमेन ए मिनिमम सरफेस। यही एक नंबर के लिए काफी है। व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन वह एक प्रॉपर्टी है जो सबसे कम एरिया कवर करने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन ए मिनिमम सरफेस एरिया। बस ये चार वर्ड आपको लिखना है, एक नंबर पक्का है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन ए मिनिमम सरफेस एरिया, उसका वह प्रॉपर्टी है जो सबसे कम जगह कवर करने को कोशिश करता है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। किसी लिक्विड में लिक्विड का ही प्रॉपर्टी है, दूसरा चीज नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड में ही होगा।